ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है अनुज और आज आपके लिए इस वीडियो में कवर कर रहा हूं कुछ माई प्रोटीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। यस, आई एम अ माई प्रोटीन स्पॉन्सर्ड एथलीट, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपके लिए आंसरेबल हूं। अगर मैं खुद ये बोलता हूं कि मैं माई प्रोटीन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं और आपको रिकमेंड करता हूं, तो आपके सवालों का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप माई प्रोटीन की टी शर्ट पहनकर ऐसे बोल दीजिए कि माई प्रोटीन का जो लैब का सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो गया है। तो जी ये रही माई प्रोटीन की टी शर्ट, एकदम टाइट फिटिंग वाली टी शर्ट है, बड़े अक्षरों में लिखा है माई प्रोटीन। अच्छे से पढ़ लें, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लें। और मैं आपके सामने ये बात बोलता हूँ कि लैब का जो सर्टिफिकेशन है माई प्रोटीन वाला वो एक्सपायर हो चुका है। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें इतनी बहुत बड़ी बात कौन सी थी, क्योंकि आप अगर कोई भी जाकर वेबसाइट के ऊपर लैब की चेक कर सकता है कि सर्टिफिकेशन की डेट कहाँ तक थी और अभी फिलहाल क्या डेट चल रही है। तो मुझे इसमें वैसे कुछ आइंस्टाइन वाली चीज़ लगी नहीं, पर खैर एनी केस बच्चों का रिक्वेस्ट था तो वो भी माननी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोज़ हम बच्चों के लिए बनाते हैं, हर उम्र लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब दूसरा गाइस बात करते हैं आपके डाउट्स की। एक सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या अब माई प्रोटीन जो है वो अचानक से ट्रस्ट उसके रिगार्डिंग खत्म हो जाता है, यानी कि माई प्रोटीन जो सप्लीमेंट बनाता है उनके ऊपर जो आपका ट्रस्ट है वो अचानक से गायब हो जाता है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर हम बात कर लेते हैं लैब के सर्टिफिकेशन की, क्या लैब के सर्टिफिकेशन का मीनिंग ऐसा था कि जब तक के लिए वो वैलिड था तब तक के लिए माई प्रोटीन बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था सप्लीमेंट्स की, अचानक जिस डेट पर सर्टिफिकेशन एक्सपायर हुआ उस डेट पर सारे के सारे वो प्रोसेसेस, वो प्रोसीजर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इंपोर्ट प्रैक्टिसेस, सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई जस्ट बिकॉज एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर वो सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं हुआ। आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया, या फिर कोई भी रैंडम अगर आपके सामने आके कोई भी रैंडम इंसान ये बोलता है कि हाँ अब अचानक से ट्रस्ट खत्म हो जाना चाहिए माई प्रोटीन के ऊपर, आप उनकी बात मान लेते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, एटलीस्ट ये हाल तो तब है जब माई प्रोटीन इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स विच एक्चुअली मेड अप टू दैट लिस्ट। कितने ऐसे ब्रांड हैं जो लैब की उस लिस्ट में हैं और जिनकी रेटिंग इतनी ज़्यादा है। मतलब इतना हाई हुल्ला तो तब है जब माई प्रोटीन का सैंपल लैब के टेस्ट में फेल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि सैंपल भेजा था माई प्रोटीन ने और लैब ने उसको सर्टिफाई करा कि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं हुआ है तब जाके इतना हाई हुल्ला है। और वो हाई हुल्ला इसलिए है क्योंकि आप एक बात सोचिए, अगर कोई लोकल ब्रांड है, मैं उसको अगर एक्सपोज उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ऑब्वियसली बात है ना उसको व्यूज़ मिलेंगे ना ही उसके बारे में ज़्यादा बात होगी, क्योंकि लोकल ब्रांड को वैसे कोई जानता नहीं है। अब एक ब्रांड है जिसकी ऑलरेडी एक वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड वैल्यू है, जो इंडिया में अच्छा खासा काम कर रहा है, जिसके इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अगर उस ब्रांड के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, उससे नीचे खींचने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा लाइमलाइट मिलती है, थोड़ी हाईलाइट मिलती है। हम इस बात को समझते हैं, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न यही है कि कुछ होता नहीं है तो हमेशा ऐसे उल्टे सीधे वीडियो बनाए जाते हैं सॉफ्ट टारगेट्स के लिए। आप यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, आपके जो यूट्यूबर भैया हैं, कभी आपने देखा है इनके ऊपर कभी कोई एक्सपोज वीडियो बनता हुआ? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें वैसे कोई नहीं देखता, तो हमारे एक्सपोज वीडियो देखने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन जिनके 4-4, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, हमेशा उन्हीं के ऊपर एक्सपोज वीडियो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको लोग देखते हैं, उनकी एक ऑलरेडी एक फेस वैल्यू है। उनके अगेंस्ट आप अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लोग आपको देखेंगे, आपके वीडियो को देखेंगे, आपकी रीच इंक्रीज होगी। इट इज़ एज सिंपल अ लॉजिक एज दैट। नाउ कमिंग बैक टू लैब अगेन, आप अगर लैब की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, उसका कोई भी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट का जो सर्टिफाई होता है उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होता है। एंड जनरली कुछ ब्रांड्स उस वैलिडिटी टाइम पीरियड के अंदर उसको रिन्यू करवा लेते हैं। कुछ ब्रांड्स, इकलौता माई प्रोटीन ऐसा नहीं है, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अपना रीसर्टिफिकेशन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में नहीं करवा पाते हैं या फिर दोबारा से रीसर्टिफाई नहीं करते हैं। इट इज़ एज नॉर्मल एज दैट। और जितनी मेरी गाइस, सी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड नॉट दैट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ इन ल्यू ऑफ सर्टन अमाउंट, यानी कि कुछ पैसे के बदले अपना ईमान बाजार में रख दे। मैं उनमें से ना ऐसा इंसान हूँ, ना मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत है। मैं आपके सामने ऑन कैमरा माई प्रोटीन की टी शर्ट पहन के ये बात बोल सकता हूँ,
छाती चौड़ी करके कि भाई जैसे अगर माई प्रोटीन के कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मास गेनर्स, मैंने आपको आज तक नहीं बोला कि आप जाकर माई प्रोटीन का मास गेनर खरीदिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में आप बिलीव नहीं करते ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे रिकमेंड नहीं करेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सन एंड इन्फ्लुएंसर आई एम। इन द सेम केस मैं आपको साफ साफ ये बात कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे माई प्रोटीन की जो वेगन रेंज आती है मुझे पसंद नहीं आती, बिकॉज मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है सप्लीमेंट्स में। मैं इसलिए टेस्ट के मामले में वेगन प्रोडक्ट्स जो आते हैं माई प्रोटीन के, ना मैं इस्तेमाल करता हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट के रिगार्डिंग आपको रिकमेंड करता हूँ। सो दैट इज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर आई एम। मनी कैन नॉट बाय माई कॉन्शियंस, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। और इतना लिबर्टी होने की वजह से ही माई प्रोटीन इज दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड जो अपने इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनता है। मेरी खुद इसके रिगार्डिंग बात हुई है, बिकॉज आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टेक्स्ट करे इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी रीसर्टिफिकेशन का क्या सीन है, माई प्रोटीन का सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो चुका है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसे टेक्स्ट करे होंगे, एंड आई एम श्योर कि उनकी भी बातचीत माई प्रोटीन से इस बारे में हुई होगी। मैं गाइस जितनी मेरा उनसे इस बारे में कम्युनिकेशन हुआ है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम बात करें इंडिया में बिजनेस करने की, जो कि मुझे तो पहले से पता थी, बट शायद आप में से कुछ लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने की ज़रूरत है। इंडिया में आपको अगर सप्लीमेंट का बिजनेस करना है, आपको अगर सप्लीमेंट्स बेचने हैं, आपको लैबडो का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको FSSAI का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। सरकार की जो रिक्वायरमेंट है हमारी इंडियन सरकार की, वो FSSAI की सर्टिफिकेशन की है, ना कि लैबडो की सर्टिफिकेशन की। आप लैबडो से सर्टिफिकेट लेके बैठ जाइए और आप FSSAI से अगर सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, आप इंडिया में सप्लीमेंट नहीं बेच सकते, एटलीस्ट लीगली तो नहीं बेच पाएंगे। मैंने खुद सप्लीमेंट्स का काम करा है। आप में से जो लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, शायद हमारा उस समय यूट्यूब चैनल भी नहीं था, आपको याद होगा जो मेरी वेबसाइट है sixpacktummy.com, उस पर ट्रेनिंग बाद में आया था। सबसे पहले आई यूज्ड टू सेल ओनली सप्लीमेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैंने अमेजॉन के ऊपर भी सप्लीमेंट सेल किए हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी करे हैं। जिन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को आप सुनते हैं और उनकी बात पर बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे सप्लीमेंट्स को इंपोर्ट करवाने का, और आज का नहीं 2014-15। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि जो मेरे कम्युनिकेशन हुआ माई प्रोटीन से, गाइस अंडरस्टैंड, माई प्रोटीन सिर्फ इंडिया में सप्लीमेंट सेल नहीं करता है। माई प्रोटीन इज अ ग्लोबल ब्रांड, और जितना बड़ा ब्रांड माई प्रोटीन है, जितना उनका ग्लोबल मार्केट है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि लैबडोर एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है या लैबडोर से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। जो यूके की सर्टिफाइंग एजेंसी है, जैसे यहाँ पर FSSAI है, जो यूके की सर्टिफाइंग एजेंसी है, लैबडोर से ज़्यादा ट्रस्ट जो लोग यूके में सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हमारे इंडिया में हम लोगों को FSSAI के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं किसके ऊपर, लैबडोर के ऊपर। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है यार, यूरोप में ऐसा नहीं है। जो वहाँ की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, उन गवर्नमेंट की, उस देश की, जिसके सर्टिफिकेशन के बाद, जैसे यहाँ पर FSSAI है ना, जो वहाँ पर सर्टिफिकेशन इशू करते हैं अथॉरिटी, उनके ऊपर उन कंट्री के लोगों का पूरा ट्रस्ट है। इसलिए वहाँ पर लैबडोर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि लैबडोर का सर्टिफिकेशन है तो ही हम सप्लीमेंट्स जो है उसके ऊपर हमें बिलीफ आएगा, या फिर अगर उसका सर्टिफिकेशन ओवर हो रहा है तो अचानक से हमारा ट्रस्ट गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर लैबडोर से ही रीसर्टिफाई होगा तभी इसका मीनिंग ये होगा कि हाँ माई प्रोटीन के सप्लीमेंट्स जो है उनके अंदर वही एफिकेसी है, नहीं है। देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से माई प्रोटीन के सप्लीमेंट्स सर्टिफाइड है। या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लैबडोर जो है वो एक तरीके से एपिटोम है, और लैबडोर से ज़्यादा तो जेन्युइन कोई लैब हो ही नहीं सकती, और उससे बड़ी, उससे तुर्रम खान कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा है क्या यार? कहाँ लिखा है ऐसा? आप मुझे बता दो अगर ऐसा है तो। ये हमारे ही यूट्यूबर्स का बनाया हुआ एक फोबिया है और कुछ नहीं है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात करें लैब रिपोर्ट की, अब लैब रिपोर्ट्स तो आपको पता ही है कि हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट लेकर आते हैं। एक यूट्यूबर बोलता है कि इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट ये है, वो उसको बहुत अच्छा दिखाता है, दूसरा यूट्यूबर उसी प्रोडक्ट की खराब रिपोर्ट दिखा देता है। तो फिर आप अटक गए बीच में कि जी क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इससे तो आप एक तरीके से कुछ ऐसा बोल रहे हो कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। कोई यूट्यूबर आके बोलेगा कि हाँ ये जेन्युइन है तभी आपको सेटिस्फैक्शन आएगा। दैट इज सो वियर्ड। मतलब आप इतने टाइम से माई प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। कोई भी कल को एक कैमरा ले लेता है और आपके सामने आके गूगल से 2-4 चीज़ें जो कि आप भी देख सकते थे, हम भी देख सकते थे, कोई आगे कुछ भी अगर बोल देता है, आप उसकी बातों पे आपको ट्रस्ट हो जाता है। वाह। और आपका फिर से रिमाइंड करा दूं, आप शायद भूल गए, मैंने हमेशा ये चीज़ कही कि माई प्रोटीन की एक सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है ना,
मैंने गाइस बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करा है, बहुत सारे ब्रांड्स को मैंने रिजेक्ट भी करा है, और रिजेक्ट करने का और काम ना करने का सिंपल एक ही रीज़न था, ऐसा और कोई ब्रांड नहीं है जो कि इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता है। आप मुझे बता देना, आपने ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो ब्रांड के कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप बात छोड़ दीजिए, आप कभी उनके इन्फ्लुएंसर्स कभी उनके वेयर हाउस तक भी जाते हैं? मुझे तो नहीं दिखा कभी ऐसा कुछ। अगर हो तो हो सकता है कि मैंने नहीं देखा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। तो हम यार इस इंडस्ट्री में आज से नहीं मेरे भाई, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं। हमने सप्लीमेंट्स ही बेचे हैं, हमें पता है कितनी सप्लीमेंट्स की, किस सप्लीमेंट कंपनी क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, और कैसे यूट्यूब के ऊपर आपका पागल बनाया जाता है, ये भी हमें अच्छे से पता है। आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक ब्रांड आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि आप माई प्रोटीन के स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं, हम चाहते हैं कि आपको सिंस पता है कि माई प्रोटीन की क्या वीकनेसेस हैं, उसको हाईलाइट करके आप माई प्रोटीन को काटते हुए हमारे लिए मार्केट बनाइए। मैंने कहा सर बहुत अच्छी अप्रोच है। और सबसे हैरानी वाली बात थी कि खुद वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, शायद मेरे ख्याल से जर्मनी का कोई ब्रांड था, खुद वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और बोलते हैं कि जी आप ये बोलिए कि इंटरनेशनल ब्रांड आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, और क्यों, माई प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो आपके लिए ख़राब है, आप ये चीज़ लीजिए। एक तो ना हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हमें दूसरों को काटने में, या फिर दूसरा अगर आगे बढ़ रहा होता है उसको पीछे खींचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की भी सच्चाई है जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं और आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे आप वीडियोस देख रहे होंगे भी शायद, और आगे भी देखेंगे, जहां पर आपको ऐसे बताया जाए कि जी माई प्रोटीन जो है वो क्यों ख़राब है, और माई प्रोटीन जो है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, माई प्रोटीन का क्योंकि ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, माई प्रोटीन के साथ ज़्यादा एथलीट्स जुड़े हुए हैं, पीपल विल ट्राई टू पुल इट डाउन। और इतना मैं आपको बता दूँ कि जो ये छोटवैया ब्रांड्स है ना, इनमें और माई प्रोटीन में यही डिफरेंस होता है कि आप माई प्रोटीन जैसे ब्रांड के ऊपर कितना ही कीचड़ उछाल लीजिए, माई प्रोटीन जैसे ब्रांड कभी खुद उसका जवाब ना देते हैं ना देंगे। ग्लोबल ब्रांड है मेरे भाई। ये भी क्योंकि सिंस आप लोगों ने मुझे इतने डीएम्स कर रखे थे कि जी आपकी जवाबदेही बनती है एज एन इन्फ्लुएंसर, और मैं आई डोंट वांट एनी बर्डन ऑन माय चेस्ट, बिकॉज मैं अपना काम दिल से करता हूँ, और मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं करा, तो मैं हमेशा सीना चौड़ा कर मुझे सच बोलने में डर नहीं लगता, ठीक। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि आप में से जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि जी आपके ऊपर ट्रस्ट है और आप ये अगर जवाब नहीं दोगे तो उसका फ़ायदा क्या है। तो देखो, इसीलिए मैं आज का जो ये Q&A वाला वीडियो है मैंने इसीलिए करा है। अब गाइस समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका सवाल ये था कि एक माई प्रोटीन की सीरीज आती है, एलीट सीरीज, जो यूके में आती है, जो कि इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स से सर्टिफाई है, लेकिन उसे वो इंडिया में नहीं भेजते क्योंकि वो इंडियंस को असली माल या अच्छा माल देना नहीं चाहते हैं। वाह क्या थिंकिंग है। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तो जो नॉर्मल सीरीज आती है यहाँ पर माई प्रोटीन की, उसे खरीदने में लोग मुझे ये लिख देते हैं कि सर मैं अपना लिवर बेच के प्रोटीन खरीद के आया हूँ, हैं। अब जब वो एलीट सीरीज अगर यहाँ पर आएगी, उसकी जो प्राइसिंग और ज़्यादा होगी, फिर क्या बेच कर आओगे आप? प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बताया ना कि जो इस तरीके की बातें बोलते हैं, इन्होंने लाइफ में कभी कोई बिजनेस नहीं करा, इन्होंने लाइफ में कभी कुछ इंपोर्ट नहीं करा, इन्हें पता ही नहीं है चीज़ें कैसे काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, उसे प्रॉफिट के लिए करता हूँ। प्रॉफिट इज अ मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस, राइट। तो जब तक मुझे किसी चीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं देगी, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेकर आ रहा हूँ उसकी इतनी डिमांड है और लोग उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करने को तैयार होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मैं वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करूँगा। एज सिंपल इज दैट। बट प्रॉब्लम ये कभी ज़िंदगी में मार्केटिंग पड़ी हो तो आपको इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट शायद समझ में आए। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2015-16 में हम खुद सप्लीमेंट इंपोर्ट करवाते थे मल्टीपल ब्रांड्स के। जब सप्लीमेंट आप इंपोर्ट करवाते हैं, वो ऐसा नहीं कि सीधे उसका अप्रूवल हो जाता है। फूड प्रोडक्ट्स की, स्पेशली सप्लीमेंट्स की टेस्टिंग होती है, ऐसे ही वो क्लियर नहीं हो जाता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल भी हो जाए, उसके बावजूद जब तक असेसिंग ऑफिसर उसकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो उसने टेस्ट के लिए सैंपल भेजे हैं वो अप्रूव होकर नहीं आ जाते एज पर द कंप्लायंसेस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, तब तक वो आपका शिपमेंट क्लियर नहीं होता है। और तो और वो जो शिपमेंट जो कि कस्टम्स में रखा हुआ है, उसका रेंट भी आपकी पॉकेट से रहा था, चाहे आपका उसमें कोई मिस्टेक हो या नहीं हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मैंने बताया कि आजकल सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। कभी ज़िंदगी में बिल ऑफ एंट्री आपने अगर फाइल करी होती है तो आपको ऐसे उल्टे सीधे आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते कि माई प्रोटीन जानबूझकर अपने अच्छे प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बेचता।
पता नहीं भाई, मतलब शायद आपके हिसाब से इंडियन से कुछ दिक्कत है आज भी यूके में लोगों को है। वॉट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? तो यार जब कोई इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा कोई फैसला बिजनेस के रिगार्डिंग लिया जाता है ना, देर आर सो मैनी कंसिडरेशंस दैट आर टेकन इन टू अकाउंट। हमने तो यार क्योंकि बिजनेस करा है, हमने धंधा भी करा है, फिलहाल भी हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें समझ में आती हैं चीज़ें। बट प्लीज़ आप अगर यूज़र भी हैं, try to understand things and please try to understand things from someone who has real practical knowledge about something। जिनके आप वीडियोस देखते हैं वो कहीं के कोई सप्लीमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में इंपोर्ट कराया है सप्लीमेंट, उन्होंने कभी लाइफ में सप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग देखी है, इनमें से कुछ नहीं होगा। और तो और वो न्यूट्रिशंस भी नहीं होंगे, ट्रेनर्स भी नहीं होंगे। सिर्फ एक लैपटॉप लिया, गूगल से 2-4 चीज़ें आपने पढ़ी, आपने एक कैमरा लिया और आपने जाकर सब कुछ ऐसा बता दिया कि जैसे आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एंड स्पेशली आप अगर यूज़र है और आप अगर ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं और ऐसे लोगों को देखते हैं और उनकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं, मतलब कभी कभी मुझे आपकी समझदारी के ऊपर भी ना हैरानी होती है कि कैसे आप ऐसे ही किसी भी रैंडम इंडिविजुअल के ऊपर बिलीव कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वो कैमरे के सामने आकर कॉन्फिडेंटली आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा है। खैर एनी केस, वीडियो केस बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हालांकि बातें और भी हैं जो मुझे आपको इसके रिगार्डिंग समझानी है, बट मे बी शायद फिर किसी वीडियो में, बिकॉज मुझे भी जाके करना है मेरा वर्कआउट। और जाते जाते मैं एक चीज़ और कहूँगा, मुझे हैरानी थोड़ी सी इसलिए भी हुई कि बात कर रहे हैं हम लोग कि लैब का सर्टिफिकेशन जो है उसकी वैलिडिटी ज़्यादा हो गई है, मतलब वो रिन्यू नहीं हुआ। और ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने फ़ोटोज़ ऐड करी हुई थी अपनी, सड़क पर मोमोज़ खाते हुए, सड़क पर गोलगप्पे खाते हुए। अरे मोमोज़ और गोलगप्पे कभी चेक करें कहाँ से सर्टिफाई होके आते हैं? तो यार थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉट एन इशू बट इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू मेक इट एन इशू, कि आपके दिमाग में ऐसा एक डाउट भरा जाए, प्लीज़ ऐसे अगर कोई बरगलाता है उसकी बातों में इतनी आसानी से मत आया करो यार। हम समझते हैं कि आप बहुत समझदार हो, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो हम समझते हैं कि आप समझदार हो, तो प्लीज़ समझदारी दिखाओ। एनीवेज जाते जाते फिर से बता दूं भाई, ये रही माई प्रोटीन की टी शर्ट, ये रहा टी शर्ट में हैवी डोला, और ये मैं फिर से आपके सामने बोल देता हूँ कि जो सर्टिफिकेशन है लैबडोर का जो उसने माई प्रोटीन को दिया था, वो जो है उसकी डेट जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। ठीक है गाइज, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ आपके अगर माई प्रोटीन के रिगार्डिंग सवाल हैं इस वीडियो में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगा गाइज बहुत जल्दी आपके लिए फिर से एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ। चेज़।